हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसे कि हम लोग एट्थ का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेक्टर को देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या है। हम लोग जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि आयरन ओयर से हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग करके क्या बना देते हैं, स्टील बना देते हैं। ठीक है, तो इसका हाई वैल्यू हो जाता है। ठीक है, आयरन ओयर से, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स होता है और स्टील हम लोग बना दिए तो दैट्स द वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ओके, देन ये प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्टर होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। जैसे कि हम लोग जो है लकड़ी से क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। ठीक है, शुगर कैन से क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। स्टील जो है आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओयर से बनाते हैं। ठीक है, एंड एल्यूमिनियम किससे बनाते हैं, बॉक्साइट ऑयर का। बॉक्साइट जो है उसका ऑयर है। ठीक है, एल्यूमिनियम का। तो हम लोग बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग समझे। आगे देखते हैं पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, सब तो लोग जो है कहाँ लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयड कहाँ होंगे, तो सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि वो प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू द फिनिश गुड्स में वो तब्दील करते हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द स्टील फैक्ट्रीज, कार फैक्ट्रीज, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ब्रेकरीज, etc. fall into this category. Some pupils employed in the providing services. Okay, in this chapter we are mainly concerned with the manufacturing industry। इसमें केवल पढ़ा जाएगा, हम लोग सर्विस सेक्टर को नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, वो टर्सरी सेक्टर होता है, उसमें लोग केवल सर्विस देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। ठीक है, तो एक इसमें केवल हम लोग सेकेंडरी सेक्टर नहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पढ़ा जाएगा। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री दुनिया में है, जैसे कि यूएसए, चाइना भी काफ़ी हद तक डेवलप्ड हो चुका है, यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो है ठीक ठाक है। ठीक है, जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होती है, उसकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वो अपने गुड्स को वर्ल्ड लेवल पे बेच सकते हैं। ठीक है, लार्ज लार्ज स्केल पे वो प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में सीधा प्राइमरी सेक्टर से हम लोग टर्सरी सेक्टर में चले गए। ठीक है, और इंडस्ट्री में उतना ग्रोथ नहीं हुआ, इसलिए एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में लगभग 60% इंगेज है भारत में, टर्सरी सेक्टर में लगभग 27। ठीक है, तो जो बचे जो मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वीक है, यानी कि इंडस्ट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना कंपेरिजन टू अदर डेवलप्ड कंट्री। ओके, तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं, मेक इन इंडिया और इन बहुत सारी इंसेंटिव दिया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है, जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंसीडर द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द जनरल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द पार्टिकुलर, मेनली बिकॉज, क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है किसी जो है कंट्री का। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज नॉट ओनली टू हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो है काफ़ी ज़्यादा लेवल पर लोगों को डिपेंडेंसी है, वर्क करते हैं। तो जो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे एग्रीकल्चर, तो हमें मशीनें आएंगी, तो मशीनें पीपल के डिपेंडेंसी को कम करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम फॉर द प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्सरी सेक्टर। ठीक है, जब उसको अच्छे से जो है प्राइमरी सेक्टर को करेंगे तो जाहिर सी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो एक दूसरे से इंटरलिंकिंग कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री।
दिस वाज मेन फिलॉसफी बिहाइंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इसीलिए लाया गया था पीएसयूज को, चूंकि यहाँ पे रोजगार जनरेट करें। ठीक है, बट उतना सक्सेस हो नहीं पाई अधिकतर। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी लूप होल्स रहते हैं। ठीक है, एंड द ज्वाइंट सेक्टर वेंचर भी लाया गया, जिसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। इट वाज आल्सो एम्ड एट द ब्रिंगिंग द डाउन टू रीजनल डिस्पैरिटी। इससे कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जो है इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द ट्राइबल एरिया एंड द बैकवर्ड एरियाज में जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा इंडस्ट्री को। जैसे वहाँ की जो है जो इनइक्वालिटी है वो कम होगी। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड को जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, गुड एक्सपैंड ट्रेड एंड द कॉमर्स, ब्रिंग इज द मच नीडेड फॉरेक्स एक्सचेंज मिलेगा। ठीक है, countries that the transforms their the raw materials into the wide variety of the finished goods of the higher value are the prosperous. India's prosperity lies in increasing and the diversifying its manufacturing industries as the quick as possible। ठीक है, जल्द से जल्द जो है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डिवर्सिफाई किया जा रहा है। एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ईच अदर। ठीक है, चूंकि वो एक दूसरे से लिंक रहते थे, मूव हैंड इन हैंड मूव करेंगे। फॉर इंस्टेंस एग्रो इंडस्ट्री जो होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन ये मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो मेजर बूस्ट करेंगे एग्रीकल्चर को बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। दैट डिपेंड्स ऑन द लेटर फॉर द रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंड रहेंगे एंड द सेल देयर द प्रोडक्ट्स सच एज द इरिगेशन पंप्स। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उनको इरिगेशन पंप वगैरह बेचेगी, फर्टिलाइजर बेचेगी, इंसेक्टिसाइड्स बेचेगी, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, पीवीसी पाइप्स बेचेगी, मशीन, टूल्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसको प्रोवाइड कराएगी टू द फार्मर्स को। दस द डेवलपमेंट एंड द कम्पिटिटिवनेस in manufacturing industry has not only the assisted agricultures in increasing their productions but also made the productions process very efficient। okay, in the present day world of the globalization our industry needs to be more efficient and competitive। self sufficiency alone is not enough। okay, our manufactured goods must be at per the quality with those in the international market में हो। only then will we able to compete in the international market। okay, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को देखते हैं। तो लिस्ट ऑफ द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं यूज इन द डेली बेसिस। हम लोग क्या, जैसे कि ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल, सीमेंट्स, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, automobiles, medicine and so on। we have sorry if we classify the various industries based on the particular criterion, then we would be able to understand the manufacturing better। इंडस्ट्रीज में क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो देखो हम कैसे तरह की इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज, तो एग्रो बेस्ड, तो ये कॉटन, वुलन, जूट। एग्रो बेस्ड में कौन कौन? कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। फिर मिनरल्स बेस्ड आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स एंड द पेट्रोकेमिकल्स। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर द मेन रोल्स। बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज which supply their products as a raw materials to manufacture other goods। example the iron and the steel, copper smelting and the aluminium smelting। consumer industries that produce the goods for the direct use by the consumer, sugar, toothpaste, paper, savings machines, etc। okay, other on the other basis of the capital investment किस में करते हैं? तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइंड विद द रेफरेंस ऑफ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट
allowed on the assets of units. This limit has changed over the period of time. At present, the maximum investment allow is ₹1 crore. ओके, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, द पब्लिक सेक्टर क्या होता है? ऑन्ड बाय द, ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उसे पब्लिक सेक्टर, जैसे कि भेल सेल। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? तो प्राइवेट सेक्टर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल, जैसे कि ग्रुप ऑफ द इंडस्ट्री, जैसे टिस्को, ये टाटा का, बजाज ऑटो लिमिटेड एंड द डाबर इंडस्ट्रीज। फिर ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये जो है जॉइंट वेंचर रहता है स्टेट एंड इंडिविजुअल का, और एक ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे कि ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड इज द जॉइंटली ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आगे देखते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर्स और द सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स एंड द बोथ। दे पूल्ड इन द रिसोर्सेस एंड शेयर द प्रॉफिट ऑफ द लॉसेस proportionately. Such examples are the sugar industry in the Maharashtra, the coir industry in the Kerala। ये सब कोऑपरेटिव पे चलते हैं, ठीक है। Based on the bulk and the weight, the raw materials finish the good. Heavy industries such as the iron and the steel, light industries that use the light raw materials and produce the light goods such as the electrical goods industries। ओके, आगे देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो कॉटन, जूट, सिल्क, वोलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड द एडिबल ऑयल्स ईटीसी इंडस्ट्रीज आर द बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब देखते हैं फाइबर प्रोडक्शंस, रॉ मटेरियल्स, रॉ फाइबर, स्पिनिंग्स, यार्न, वेविंग, नीटिंग्स, फैब्रिक, डाइंग एंड द फिनिशिंग द गारमेंट्स। ओके, तो इस तरह से प्रोडक्ट तैयार होता है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर। आगे देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई द यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट द कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंट टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर एग्रीकल्चर, दूसरा सबसे बड़ा जो है एम्प्लॉयमेंट सोर्स है, एंड द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। इट इज़ ओनली industry in the country which is the self-reliant and the complete in its the value chain from the raw materials to the highest value added product बनाता है, ठीक है। कॉटन इन टेक्सटाइल्स, ancient India cotton textile were produced with the hand spinning and the hand loop weaving techniques. After the 18th century, power looms came into our the traditional industries suffered a setback during the colonial period because could not compete with the mill made cloth from the England. The first successful टेक्सटाइल मिल्स इस्टेब्लिश मुंबई में 1854 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1854 में मुंबई में। द टू वर्ड्स वार्स वर द फॉट इन द यूरोप एंड इंडिया वाज ये ब्रिटिश कॉलोनी। देयर वाज ये डिमांड फॉर द क्लॉथ इन यूके, हेंस दे गेव द ये बूस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, आगे देखते हैं। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and the Gujarat. Availability of the raw materials, market, transports, including the accessibility of the port facilities, labor, moist climate, contributed towards the localizations. This industry has close linked with agriculture and the provide a living to the farmers, cotton bulls, pluckers, and the workers engage in the ginning, spinnings, weavings, dyeing and designing, packaging, tailoring, and the sewing. The industry has created the demand support many other industries such as the chemicals, dyes, and the packaging materials of the engineering workers. While the spinning continue to the centralize in the Maharashtra, Gujarat,
Tamil Nadu. Weavings the highly concentrated in the provide the scope for the incorporating traditional skills and the design to weaving in the cotton, silk, jari, embroidery, etc. India has the world-class production of the spinning, but the weaving supply is the low quality of the fabric as it cannot be used much the higher quality yarns produced in the country. Weaving is done by the handlooms, power looms, and the mills. The handlooms khadi provide the large scale employment to the weavers in their the homes as the cottage industry. Okay, jute industry देखते हैं. India is the largest producer of the jute and jute goods and stand the second place as and the exporter of the Bangladesh. Most of the mills are the located in the West Bengal, mainly along with the bank of the Hooghly and the narrow belt, Indian narrow belt. Okay, first jute mill set up in the Kolkata में 1855 the at the Rishra. After the partition 1947, the jute mills remained in India, but the three-fourths of the jute producing area went to the Bangladesh as well the East Pakistan. ओके, तो अब देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल क्षेत्र को देखते हैं. तो कॉटन बेसिकली मदुरई, कोयम्बटूर, ये तमिलनाडु के क्षेत्र हैं. चेन्नई, ठीक है, ये कॉटन के हैं साउथ में. आगे देखते हैं महाराष्ट्र में वर्धा, औरंगाबाद, पुणे, जलगांव, सूरत, ये जो है महाराष्ट्र में थे सब. और सूरत जो है, मुंबई भी है इसका इम्पोर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर. और सूरत जो है गुजरात का, वडोदरा गुजरात का, अहमदाबाद गुजरात का, जामनगर गुजरात, पोरबंदर, राजकोट, ये सब गुजरात के हैं. ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल क्षेत्र. एंड इंदौर, देवास, उज्जैन, ये रीजन है टेक्सटाइल के. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगरा यूपी में, मुरादाबाद यूपी में, कानपुर यूपी में. तो ये सब कॉटन टेक्सटाइल के लिए हैं. चलते हैं फिर वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद, हावड़ा एंड द हुगली, ये रीजन है. ठीक है, और ऊपर कहीं नहीं. आगे चलते हैं, फिर देखते हैं वूलन टेक्सटाइल. तो वूलन टेक्सटाइल बेंगलुरु में है, मुंबई में है. ठीक है, आगे ऊपर तो बहुत है. मुंबई एंड जामनगर, अहमदाबाद, ये गुजरात में थे. राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, ओके, आगरा, गुरुग्राम, पानीपत, लुधियाना, अमृतसर, श्रीनगर एंड द शाहजहाँपुर, कानपुर. तो ये सब क्षेत्र जो है वुलन क्षेत्र हैं, वुलन टेक्सटाइल. आगे देखते हैं सिल्क टेक्सटाइल कहाँ है. तो सिल्क है मैसूरू में, ओके, कोलर में, बेंगलुरु में, आगे बेलगावी में कर्नाटका में, एंड मुर्शिदाबाद एंड द बंकुरा. ओके, तो ये सब क्षेत्र जो है सिल्क के क्षेत्र हैं, टेक्सटाइल क्षेत्र हैं सिल्क टेक्सटाइल के. आगे देखते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर द, मतलब जूट के लिए प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, द इनएक्सपीरियंस ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, एंड द प्रोड्यूसिंग एरिया experiencing the water transport and the supporting by a good network of railway, roadways and the waterways to facilitate the movement of the raw materials to the hills mills and amendment for the processing raw jutes. Cheap labor from the West Bengal and the adjoining state of Bihar, Odisha, Uttar Pradesh. Kolkata is the large urban center for providing the banking, insurance and the port facility for the export of the jute industry goods. ओके, आगे देखते हैं शुगर इंडस्ट्री को देखते हैं. तो इंडिया स्टैंड द सेकंड वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर. ओके, फर्स्ट पर कौन है? ब्राज़ील है. तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट पे शुगर केन प्रोडक्शन में ब्राज़ील है. इंडिया सेकंड है बट एक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस. India stands the second the world producer of the sugar, but the occupy the first place in the production of the gur and the khandsari. The raw materials used in the industry in the bulky and in the hoggle Oleg. It's the sucrose content reduced. The mills are the located in the Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, गुजरात, पंजाब,
हरियाणा, मध्य प्रदेश 60% mills are 60% और mills are the in उत्तर प्रदेश एंड बिहार. दिस इंडस्ट्री इज द सीजनल इन नेचर होता है. ठीक है, ये बेसिकली विंटर सीजन में नदर्न इंडिया में होता है. Ideally suited in the cooperative sector can be explained why this so. The recent years there is a tendency of the mills to shift concentrate in the southern and western states, especially in the Maharashtra. This is because the cane producing here has a higher sucrose content. The cooler climate also ensure the long crushing seasons. Okay, and पर क्योंकि वो समुद्री ठंड हवाएं. ठीक है, सीजन मोर एवर द कोऑपरेटिव यहाँ भी है और द मोर सक्सेसफुल है. ओके, महाराष्ट्र में. आगे देखते हैं मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री. अब मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री को देखते हैं तो इंडस्ट्री दैट यूज द मिनरल्स एंड द मेटल्स द रॉ मटेरियल कार द मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री. ओके, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री है. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द फैब्रिक इंडस्ट्री, basic industries, since all the other industries, heavy, medium and light, depend on the machinery. Steel is needed for the manufacturing of variety of engineering goods, construction of materials, defense, medical, telephonic and the scientific equipments, and ये variety of the consumer. तो स्टील का बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल. तो वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. The productions and consumption of the steel is often regarded as the index of the country's development. Iron the steel is the heavy industry because all the raw materials as well as the finished goods are the heavy and the bulky, entailings heavy transportation cost. Iron ware, cooking coal and the limestone are the required in the ratio of the 4:1 के रेशियो में यूज किया जाता है. किसको? आयरन वेयर को, कुकिंग कोल को एंड लाइम स्टोन को. सम क्वान्टिटीज ऑफ द मैग्नीज भी यूज किया जाता है. ओके, ऑल्सो रिक्वायर्ड द हार्डन ऑफ द स्टील. ओके, तो ये सब यूज किया जाता है. अब देखते हैं कैसे ये बनाया जाता है. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स टू द प्लांट में भेजते हैं. द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं. आयरन ओयर इज द मेल्ट हो जाता है. लाइम स्टोन इज fluxing materials which is added. Slags is removed. Coke is burned to the heat the oil. Pig iron, the molten materials poured into the molds called the pigs. देखते हैं steel making. Iron pigs is further the purified by the melting and the oxidizing the impurities. Manganese, nickels, chromium are the added. Shaping metals, rollings, pressings, castings and the forging. तो इस तरह तैयार हो जाता है. ठीक है, रोलिंग कर लेते हैं उसको, रॉ मटेरियल बन जाता है. मतलब अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे जो है आयरन एंड स्टील प्लांट्स है. तो तमिलनाडु में शालेम है, कर्नाटका में भद्रावती है. ओके, एंड द विजयनगर है. आगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, भिलाई है छत्तीसगढ़ में, एंड राउरकेला उड़ीसा में है, एंड द जमशेदपुर झारखंड में, बोकारो झारखंड, एंड बर्नपुर जो है, दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल में है. ठीक है, आगे देखते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन्स हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री है यहाँ पे. इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ दिस रीजन as for the development of the industry. This include the low cost of the iron ore, यहाँ मिल जाता है क्योंकि नज़दीक है माइनिंग एरिया, and high grade of the raw materials in the proximity. The cheap labors मिल जाते हैं. The vast growth potential in the home market. ओके, यहाँ मार्केट भी है, कोलकाता है नियर, एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट भी है. तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग देखते हैं. तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलॉजिकल इंडस्ट्री इन India. It is the light and the resistant to corrosions. ये good conductor of the heat है and the malleable है and became the strong when it the mixed with the other metals. It is used to manufacturing the aircraft,
utensils and the wires. It has the gained the popularity as the suitable for the steel, a substitute of the steel and the coppers, zinc, lead. ओके इसका सबका सब्स्टिट्यूट यूज किया जा रहा है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में. ओके आगे देखते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट. सॉरी हाँ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री लोकेटेड उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. बॉक्साइट. द रॉ मटेरियल्स यूज इन द स्मेल्टर्स इज वेरी बल्कि, डार्क रेडिश कलर rocks, and the flow charts given to show the process of the manufacturing aluminium, the regular supply of the electricity, and the assured the source of the raw materials and the minimum cost are the two prime factors for the location of the industry. ओके आगे देखते हैं केमिकल इंडस्ट्री. द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया द फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग. इट comprises the both large and the small scale manufacturing units. Rapid growth has been recorded in the both inorganic and the organic sectors. Inorganic chemicals include the sulfuric acid used to manufacturing fertilizers, synthetic fibers, plastics, adhesives, paints, dye stuff, and the nitric acid, alkali soda ash used to make the glasses, soaps, and the detergent papers. ये सब बनाया जाता है. ठीक है. caustic soda for the widely spread over the country. Do you Why do you think it is so? So organic chemicals include the photochemicals which used for the manufacturing of the synthesis fiber, synthetic rubbers, plastics, dyes, stuffs, and the drugs, pharmaceutical and organic chemicals. ठीक है. जब हम 4 to 6 टन्स ऑफ द बॉक्साइड लेते हैं तो उसमें 2 टन्स ऑफ द एल्यूमिना निकलता है, फिर उसके बाद 1 टन्स ऑफ द एल्यूमिनियम बनता है. ठीक है. प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. तो बॉक्साइड रॉ मटेरियल्स बॉक्साइड क्वेरी. ओके ट्रांसपोर्ट रेल अथवा शिप से करते हैं, फिर एल्यूमिना बनता है. बॉक्साइड क्रस्ट and the alumina dissolve out, aluminium refinery. Okay, तो पहला है the bulk wire shipped to seat of the smelting, and second है calcinated petroleum cokes from the refinery, and third है the pieces from the colliery. ओके आगे देखते हैं फिर क्राइटोलिट या मोल्टन मेटल्स एक्ट एज द इलेक्ट्रोलाइजर्स. एल्यूमिनियम स्मेल्टर बना लेते हैं और एल्यूमिनियम स्मेल्टर इलेक्ट्रिसिटी. ओके तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है एल्यूमिनियम स्मेल्टर. आगे देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट्स आर द लोकेटेड नियर द ऑयल रिफाइनरी एंड द और द पेट्रोकेमिकल्स प्लांट. Chemical industry is its own largest consumer. Basic chemicals undergo the processing to the further produce other the chemicals that are the used for the industrial applications. The agriculture are the direct for the consumer markets. Okay, अब fertilizer industry को देखते हैं. The fertilizer industry is centered around the production of the nitrogenous fertilizers, mainly phosphatic fertilizers and the ammonium phosphate DAP, and complex fertilizers which have the combination of the nitrogen, phosphate, potassium. Third, the potash is the entirely imported as the country does not have any the reserve for the commercially usable potash and the potassium compound in any form. Okay, after the green revolution इंडियन इंडस्ट्री एक्सपेंड द सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड द हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन. अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. ओके फर्टिलाइजर के बाद केमिकल इंडस्ट्री को देखते हैं. सीमेंट आर एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन activities such as the building houses, factories, bridges, road, airport, dams. For the other
commercial establishment. This industry required the bulky and the heavy raw materials like the limestone, silica, gypsum, coal and the electric powers are the needed apart from the rail transportation. Industry has the strategically located plants in Gujarat that have the suitable access to market in the Gulf countries. Okay, आगे देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखते हैं इंडस्ट्री को. तो ऑटोमोबाइल प्रोवाइड द व्हीकल्स फॉर द क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड द पैसेंजर्स. ट्रक, buses, motorcycles, scooter, three wheelers and the multi utility vehicles are the manufactured in India, the various center. After the liberalization, the coming in the new and the contemporary methods stimulated the demand for the vehicles in the market, which led the healthy growth of the industry, including the passenger car. Two are the three wheelers. The industry is located around Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur, and Bengaluru. Okay. Information technology and the electronics industry देखते हैं. तो electronic industry cover the wide range of the products from the transistor set to television, telephones, cellular telecoms, telephones, exchange, radars, computers, and many other the equipments required by the telecommunication industry. Bengaluru has the emerged as the electronic capital of India. Other the important center for the electronic goods are the Mumbai, Delhi, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर. ओके, ये सब क्षेत्र हैं. नोएडा भी है. मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज द बेंगलुरु मेजर में है. ठीक है. नोएडा, बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे. ये मेजर impacts of this industry has been the employment generation. This the continuing the growth, the hardware and the software is the key success of the IT industry in India. Okay. आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड द environmental degradation. तो although the industries contribute significantly to India's economic growth and the development, the increase the pollutions of the land, water and the air noises resulting in the degradation of the environment that have caused cannot be overlooked. Okay, बहुत सारी समस्या. इंडस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 types ऑफ द पोल्यूशंस. तो वो एयर पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन कैसे होता है? तो एयर पोल्यूशन काज बाय द presence of the high proportions of undesirable gases such as the sulfur dioxide and carbon monoxide. Okay, ये दो होते हैं. And airborne particular materials contain the both the solid and the liquid particles like the dust, sprays, mist and the smoke. Smoke is the emitted by the chemicals and the paper factories, bricks, mills and the refineries and the smelting plant. Burning of the fossil fuel is the big and the small factories that the ignore pollution norms. Toxic gas leak can be the very hazardous with long term effects. Okay, and pollution adversely affect the human health, animal, plant, buildings, and the atmosphere as a whole. Water pollution is caused by the organic and inorganic industrial waste. Okay, and effluent discharge in the rivers. The main culprit in the regard as the paper, pulp, chemicals, textile, dyeing, petroleum refineries, tanneries, and the electroplanting industry that let out the days and detergent, acid, साल्ट, ये सब मिल जाते हैं नदी में, तो पोल्यूट करते हैं. हैवी मेटल्स लाइक द लेड एंड द मर्करी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं. सिंथेटिक केमिकल्स मिलता है, कार्बन विद द कार्बन एंड द प्लास्टिक, रबर, ईटीसी इनटू द अदर बॉडीज फ्लाई एस phosphogypsum and the iron, the steel slags are
द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। ओके, आगे देखते हैं। थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट water from the factories and the thermal plants is the detained into the rivers and ponds before the cooling. Okay, waste from the nuclear power plant, nuclear and the weapon production facilities cause the cancers, birth defects and the miscarriage. Okay, soil and the water pollutions closely related to dumping of the waste, especially the glasses, harmful chemicals, industrial effluent, packaging, salts, garbage renders the soil unless the rainwater percolates to the soil, carrying the pollutants to the ground, and the groundwater also gets the contaminated. Noise pollution not only the result in the irritated and anger, it can be cause of the hearing impairment कर सकता है, increase the heart rate of the blood pressure among the other the psychological effect कर सकता है. Unwanted sound is an the irritants and the source of the stress. Industrial and the construction activities, machinery, factory equipments, generation, saws and the pneumatic and the electric drills also make a lot of the noise. ओके, कैसे कंट्रोल करते हैं इन्हों कंट्रोल ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो एवरी लीटर ऑफ द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर द इंडस्ट्री पोल्यूट 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ द फ्रेश वाटर. ठीक है, 8 टाइम्स को पोल्यूट कर देता है. तो क्या सजेशन है इसको करने के लिए? तो मिनिमाइज द यूज ऑफ द वाटर फॉर द प्रोसेसिंग बाय द रीयूजिंग एंड द रिसाइकलिंग इनटू it is 2 or more successive stage. Harvesting the rain waters to meet the water requirements. थर्ड क्या है? Treating hot water and the effluent before the releasing them in the rivers and ponds. Treatment of in the industrial effluent can be done in the 3 phases. प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाए, सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होगा? मैकेनिकल, ओके, स्क्रीनिंग, ग्रेडिंग एंड द फ्लक्चुएशंस एंड द सेडिमेंटेशन. सेकेंडरी में बायोलॉजिकल प्रोसेस. टर्सरी में बायोलॉजिकल, केमिकल एंड द फिजिकल प्रोसेस. दिस इज द involve the recycling of the wastewater. Okay, overdrawing the groundwater reserve by the industry where there is a threat to groundwater reserve also needs to be the regulated legally. Particulate matter is the air can be the refused by the fitting smoke stake to factories with the uh, electrostatic precipitators, fabric uh, filters, scrubbers, and the inertial separation. Okay, smoke can be reduced by the using the oil and the gas instead. तो देखो some of the software and technology park. some software technology park तो कहाँ कहाँ पे? साउथ में तिरुवनंतपुरम केरला में, चेन्नई, मैसूरू, बेंगलुरु, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, पुणे. आगे नॉर्थ में गुवाहाटी, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, मोहाली एंड श्रीनगर. ओके, तो ये सब जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं. आगे देखते हैं. ऑफ द coal in factories, machinery and the equipments can be used and generators should the fitted with the silencer. Also the machinery can design energy efficiency and reduce the noise absorbing the materials and use of product. मतलब ये सब मेथड है. ठीक है, एयर पोल्यूशन के. अब एनटीपीसी सो द वे. एनटीपीसी द मेजर पावर प्रोड्यूसिंग कॉरपोरेशन है इंडिया में. आईएसओ सर्टिफिकेशन है. ईएमएस यानी कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001. corporations has the proactive approach for the preserving the natural environment resources like water, oil and the gas fuels in places where is the setting of the power plant. This
हैज़ द पॉसिबल, तो ये रामागुंडम प्लांट है, यहीं पे है प्लांट। तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। दूसरा, मिनिमाइजिंग द वेस्ट जनरेटेड बाय द मैक्सिमम एस यूटिलाइजेशन। सी, providing the green belt for the nurturing the ecological balance and addressing the questions of the special purpose vehicles for the afforestation. D क्या है, reducing the environment pollutions through the ash ponds management and the ash water recycling systems and the liquid waste management. E क्या है, ecological monitoring review and online database management for all its power station. ओके, देन थैंक यू। आगे एक्सरसाइज भी कर लेते हैं क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज द बॉक्साइड एज रॉ मटेरियल, तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर द टेलीफोन्स, कंप्यूटर, ईटीसी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अब हम मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि ये सेकेंडरी सेक्टर होता है जिसमें जो है प्रोसेस करते हैं द प्राइमरी सेक्टर गुड्स को। ओके, रॉ मटेरियल्स पे वर्क करते हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बेसिक टेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे कि सॉरी बेसिक इंडस्ट्री, तो स्टील इंडस्ट्री, स्टील यूज इन सो मेनी इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल्स, ओके, लाइक द ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग्स, ओके, ईटीसी। देन थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके।